ख्वाब में निकाह देखना कैसा है, वक्त फजर, ख्वाब में निकाह किसने देखा, निकाह वाली ने देखा या बे निकाह वाली ने देखा। आधा ख्वाब बयान करती हैं। निकाह किसने देखा, शादी शुदा ने अपना निकाह देखा या गैर शादी शुदा ने अपना निकाह देखा या अम्मी का निकाह देखा, किसका निकाह देखा? कि आधा सवाल है, पूरा सवाल बताइए। हाँ बताइए। ये कैसे के बताया जा सकते? देखो सवाल तो अधूरा है ना। ख्वाब में निकाह देखना, किसका निकाह देखना? मैं दोनों को बता दूं, दोनों में दो दो होते तो बता देता, बात तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, 4 तक हो जाएगी। यानी उन्होंने देखा तो अगर वो क्या है शादीशुदा है तो कुछ ताबीर होगी, गैर शादीशुदा है उनकी ताबीर, फिर उन्होंने किसी और को देखा, किसी और में कितने आ जाएंगे। बहरहाल अब मैं आपको बता, निकाह की मजलिस में निकाह होते हुए देखा, यानी ये मालूम है निकाह हो रहा है, किसका हो रहा है या नहीं मालूम, या किसी भी मिलने वाले का हो रहा है। निकाह हो रहा है, उस जगह आप शरीक हैं, आपने इतना ख्वाब में देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब अच्छा है। आप जो है सुन्नतों की पाबंद बनेंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आपकी ज़िंदगी में आने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? अगर अपना निकाह होते हुए देखा और कबूल है कोई करवा रहा है और वो क्या है शादीशुदा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ख्वाब की ताबीर ये है कि इनको अगर उम्र है तो निकाह कर लेना चाहिए। और जो रिश्ता फौरन अभी दरमियान में कोई आया हुआ है तो उस रिश्ते के अल्लाह की तरफ से खैर होने के इशारे हैं, सिग्नल है ये बात। समझ में आ गया? अगर रिश्ता चल रहा है तो उस रिश्ते को दीनदारी की बेस बनाया जाए, दुनियादारी की बेस न बनाया जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह 4 वजह से करते हैं, खानदान हस्ब व नसब की वजह से, हुस्न व जमाल और खूबसूरती की वजह से, और क्या नाम है दीनदारी की वजह से और माल की वजह से। तो अल्लाह के रसूल ने बोला तुम दीनदारी को फोकस करना। अब एक स्टूडेंट है मेरी ऑफलाइन, वो कहने लगी मुफ्ती साहब मैंने वो बहुत बचपन से मैं दुआ करती थी अल्लाह मेरा कोई दीनदार हो, मेरा जिससे भी निकाह हो वो दीनदार हो, आलिम हो, मुफ्ती हो। अब इन्होंने फिर कहा अब परेशान हूँ क्योंकि कई रिश्ते आए मेरे, उसमें से जो बहुत हाई फाई थे, यानी शक्ल सूरत के भी अच्छे थे, इल्म में भी बहुत थे, उन्होंने तो मना कर दिया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 निकाह हुए हैं, उसमें से एक जिनकी हाइट पर्सनैलिटी वगैरह सही है तो उनका इल्म कम है, और जिनका इल्म ज़्यादा है उनकी पर्सनैलिटी और चेहरा थोड़ा सा ऐसा है। मैंने कहा ये अब तुम जो है पर्सनैलिटी को, ये तुम्हारा इम्तिहान है, तुम जो दुआ करती आ रही थी, पुख्ता इरादा था कि दीनदार, और तो दीन जो है हमेशा रहने वाला है और हुस्न ज़वाल को चला जाए। आज मैं जो है ये भरे हुए हैं तो कल ये ठंडे हो जाएंगे। ये हुस्न किसी का हमेशा नहीं रहा है ना, सब खत्म हो जाएगा। दरअसल उनको मशवरा मैंने दे दिया, तो क्या है अगर ख्वाब में इस अपना निकाह होते हुए देख रहा है और ख्वाब देखने वाली का निकाह अभी शादीशुदा नहीं है, हाँ निकाह की बात चल रही है, रिश्ते आ रहे हैं, तो जो रिश्ता आया हुआ है उसको अल्लाह की तरफ से क्या है तो समझते हुए अल्लाह का इशारा से देखिए फौरन क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये ख्वाब की तारीफ। और अगर उन्होंने इस्तिखारा किया है, जिन्होंने ये ख्वाब देखा, 2-3 रिश्तेदार 2-3 रिश्ते आए हुए हैं, किसी ने कहा इस्तिखारा करो। अब इस्तिखारा में फिर निकाह की सूरत देखी तो जिस लड़के की नीयत से इस्तिखारा किया था तो ये ख्वाब में निकाह देखना उसके होने की तरफ, और खुद जो है शादीशुदा है और अपने निकाह देख रही है, ये मुंह बना रही है। ये अगर ख्वाब देखने वाला पूरे ख्वाब को क्लियर नहीं करेगा तो ख्वाब से मतलब पूरी 2-4 घंटे की निकलते चली जाएगी। तो लेकिन आप समझ लें कि अगर कोई शादीशुदा है वो अपना निकाह होते हुए देख रहा है तो ये बुरा नस्ल बाद में कहते हैं हाँ भाई सौत आ जाएगा,
ہم نکاح تو پریشان ہو جاتی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ برکت اور خیر ہوگی۔ نکاح برکت کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ ہے، لہذا کیوں برا کیوں سوچو، پازیٹو سوچو، مثبت سوچو، اور اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ یا میری بندی جیسا مجھ سے گمان کر لیتی ہے میں تو ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو جو شادی شدہ ہیں وہ اپنا ہی اپنے شوہر کا نکاح کسی اور سے ہوتے ہوئے دیکھے تو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خواب اچھا ہے، برکت والا ہے۔ ہاں